जय गुरुदेव जी। आज हम मूलांक 2 के बारे में आपको कुछ बताएंगे। जिन व्यक्तियों का जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को होता है, उन व्यक्तियों का मूलांक 2 माना जाता है। मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कर्क राशि का स्वामी होता है। 9 ग्रहों में चंद्रमा को रानी का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा शीतल, शांतप्रिय और सुंदर ग्रह है। इस वजह से मूलांक 2 वाले जातक कल्पनाशील होते हैं। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाता है और वृश्चिक राशि में नीच का माना जाता है। चंद्रमा सूर्य और बुध को अपना फ्रेंड मानता है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को अपना शत्रु नहीं मानता। चंद्रमा सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह माना गया है। 2.25 दिन तक ये एक राशि में रहता है, उसके बाद अपनी राशि परिवर्तन कर लेता है। अंक 2 वाले व्यक्ति के मन में अनेक कल्पनाएं उठती रहती हैं। ऐसे जातक कई रास्तों पे चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। 2 वाले जातक ज़्यादा कल्पनाशील होते हैं। इस वजह से कई बार वे अपना काम समय पर नहीं कर पाते। जिन व्यक्तियों का जन्म 2, 11, 20 और 29 तारीख को होता है, उन व्यक्तियों में बहुत सारे गुण और दोष पाए जाते हैं। मूलांक 2 वाले व्यक्ति दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं, सहनशील होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। चंद्रमा कर्क राशि का माना जाता है। कर्क राशि जलीय राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्ति सामुद्रिक स्थानों पर उनका भाग्योदय होता है और ऐसे लोग यात्राएं भी बहुत ज़्यादा करते हैं। चंद्रमा माता का भी कारक माना जाता है। जिन व्यक्तियों का 2, 11, 20 और 29 को जन्म होता है, उन्हें माँ की बहुत सेवा करनी चाहिए। उनको अपनी माता से बहुत ज़्यादा स्नेह होता है और माता की भी असीम कृपा अपनी संतान पर होती है। ऐसे व्यक्ति के अंदर विचारों की दृढ़ता की कमी होती है। ये जिस काम को जिस उत्साह से शुरू करते हैं, उस उत्साह से पूर्ण नहीं कर पाते। बीच में ही अपने कार्यों को छोड़कर दूसरा काम शुरू कर लेते हैं और दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को धोखा भी बड़ी जल्दी मिलता है। ऐसे लोग स्वभाव के संकोची होते हैं। संकोच के कारण किसी भी व्यक्ति को किसी भी कार्य के लिए कभी जवाब नहीं देते और जिस भी कार्य को हाथ में लेते हैं उसे बीच में ही आधा अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे लोग शारीरिक दृष्टि से इतने मजबूत नहीं होते, लेकिन इनका मनोबल बहुत मजबूत माना गया है। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य के भी प्रेमी होते हैं। हर सुंदर से सुंदर वस्तुओं से ऐसे व्यक्ति प्रेम करते हैं। इन व्यक्तियों में सच बोलने की बहुत आदत होती है। ये झूठ को नापसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की भलाई के कारण ये कभी झूठ बोलते हैं, लेकिन किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए ये कभी झूठ नहीं बोलते। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का अधिक प्रभाव होता है। ये कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं लेते।
अपने मित्रों और रिश्तेदारों की अधिक सलाह लेते हैं और उनके हिसाब से ही अपने काम करते हैं और इसी वजह से कभी कभी ठगे भी जाते हैं और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव होता है वे बेहद भावुक होते हैं। दूसरों के मीठे शब्द सुनकर जल्दी ही पिघल जाते हैं और मीठे शब्द बोलकर अपना काम निकालना भी जानते हैं। कभी कभी इन व्यक्तियों को लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने इनको बेवकूफ़ बना दिया है, क्योंकि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी विश्वास करते हैं। आप में सबसे बड़ा गुण होता है कि दूसरे की बात को आप जान लेते हैं। दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं ये बात भी आप जान लेते हैं। आपके अंदर काव्य का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है और इस क्षेत्र में आप अपना नाम भी कमा सकते हैं और धन भी अर्जन कर सकते हैं। वैसे जिन व्यक्तियों को 2, 11, 29 और 20 तारीख को जन्म होता है शांति को ज़्यादा महत्व देते हैं और जल्दी इन्हें गुस्सा भी नहीं आता। 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्मे हुए लोगों के लिए सोमवार, शुक्रवार, रविवार ये 3 बार बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यदि इनको कोई भी अच्छा काम शुरू करना हो तो इन 3 दिनों में करना चाहिए, सोमवार, शुक्रवार और रविवार। इनके लिए शुभ तारीखें कौन कौन सी हैं? जिनमें इनको कोई नया कार्य शुरू करना हो, व्यापार शुरू करना हो, कोई विशेष मीटिंग करनी हो तो इनके लिए शुभ तारीखें हैं 2, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 27 और 29। ये तारीखें इनके लिए अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। अशुभ तारीखें इनके लिए कौन कौन सी हैं जिसमें इनको कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए? वो हैं 5, 8, 14, 23 और 26। ये तारीखें इनके लिए अशुभ मानी गई हैं। जिन भी व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख को हुआ हो, 7 को हुआ हो, 9 का हुआ हो, 11, 16, 18, 20 और 25 को हुआ हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप करना इनके लिए अत्यंत शुभ होता है। इनके लिए शुभ रंग कौन कौन से हैं? इनके लिए शुभ रंग हैं सफ़ेद, हरा, प्याजी, अंगूरी रंग इनके लिए शुभ माना गया है। हरा रंग जहां आपको मानसिक शांति देता है, वहीं सफ़ेद रंग आपके लिए धन वृद्धि, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए शुभ है। इन्हीं रंगों के आपको ज़्यादा वस्त्र पहनने चाहिए। घर और दीवारों का रंग भी इन्हीं पेंटों से करवाना चाहिए। इसके अलावा बेडशीट, तकिए के गिलाफ, रुमाल और जुराबे भी इन्हीं रंगों के यूज़ करने चाहिए। आपके लिए अशुभ रंग कौन सा है? वैसे तो आपके लिए काला, लाला, लाल और नीला ये रंग अशुभ माने गए हैं। इन 3 रंगों का प्रयोग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए, काला, लाल और नीला। यदि आपको अपना घर बनाना है तो आपको अपना घर उत्तर पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में अपना घर बनवाना चाहिए और उस घर का जो अंक हो या मूलांक बैठे वो 2 या 7 होना चाहिए। यदि आप कोई वाहन खरीदते हैं, वो वाहन नया हो या पुराना हो, तो वाहन का रंग भी सफ़ेद या हरा होना चाहिए और वाहन का जो अंक है मूलांक 2, 7 और 9 होना चाहिए। वाहन खरीदते हुए भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब जब आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है तो आपको मानसिक कमजोरी, डिप्रेशन, हार्ट की तकलीफ़, कब्ज, आंत का रोग, मूत्र रोग, वायु विकार रोग, इन रोगों की दिक्कत आती है। यदि आप कभी बीमार पड़ते हैं
तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए और सुच्चा मोती लिटिल फिंगर में धारण करना चाहिए चांदी की अंगूठी बनवाकर। आपके लिए शुभ व्यवसाय कौन कौन से हैं, यानी कि यदि आपको कोई काम शुरू करना है या आपको काम चेंज करना है तो आपको क्या बिजनेस करना चाहिए जिससे आपको लाभ हो। आपको कोई होटल खोल सकते हैं, पत्रकारिता कर सकते हैं, पशु व्यवसाय कर सकते हैं, चीनी की मिल भी लगा सकते हैं, दूध दही जल इन चीज़ों का भी बिजनेस कर सकते हो, ठेकेदारी कर सकते हो, मोती आदि का बिजनेस भी कर सकते हो। ये लाभदायक आपके लिए बिजनेस है। शुभ रतन, यदि आपका कोई रतन धारण करने का मन है तो आपको कौन सा रतन धारण करना चाहिए। सुच्चा मोती आपके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आप मून स्टोन, चंद्रमणि या दूधिया हकीक भी धारण कर सकते हैं। इसको 5.25 रत्ती चांदी में जड़वाकर छोटी उंगली में धारण करो। चंद्र ग्रह के कारण यदि आपको कोई परेशानियां आती हैं तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपके लिए शुभ और मंगल हो। चांदी के बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और चारपाई के चारों पायों में चांदी की कीलें ठुकवानी चाहिए। सफ़ेद मोतियों की माला भी आप धारण कर सकते हैं। पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा के बीज मंत्रों को पढ़ते हुए पीपल को चढ़ाएं। लगातार 16 सोमवार का व्रत रखें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। सोमवार को शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और पानी मिलाकर भी चढ़ा सकते हैं। आपके पूज्य देवता हैं शिव पार्वती।